हेलो बच्चों, तो आज एक बार फिर मैं आपको प्रिज्म में एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। तो ये प्रिज्म का सेकंड भाग है। सभी विद्यार्थियों का प्रिज्म के सेकंड भाग में स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने जो है प्रिज्म का जो फर्स्ट भाग था उसमें आपको प्रिज्म और उससे न्यूमेरिकल की दृष्टि से कुछ हमने टिप्स आपको बताए थे, कुछ नोट बताए थे, वो आपको याद रखने हैं। जो विद्यार्थी पिछली वीडियो किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं वो प्लीज़ पूरा पिछली वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको अगली वीडियो समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगी। तो चलिए हम आपको दूसरे पार्ट की तरफ ले चलते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यदि इसका डेरिवेशन नहीं आया तो इस पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर को हम पहले ही बता चुके, छोटा सा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हमने पिछले जो है उसमें वीडियो में आपको जो है बता दिया था। उससे अगले सेकंड भाग में प्रिज्म का जो सेकंड भाग है इसमें हम आपको कराएंगे डेरिवेशन है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है कुछ ना कुछ पूछा जाता है, या तो आपका डेरिवेशन आएगा नहीं तो न्यूमेरिकल जरूर ही आएगा। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए आप। तो और एक और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पहली वीडियो आपको अति आवश्यक है देखनी, उसमें हमने न्यूमेरिकल के कुछ टिप्स लिखाए बताए हैं, वो आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। और ये पूरा जो है जो भी बताते हैं उसका नोट्स जरूर बनाते रहें। आपको हमने पहले ही बताया कि पहले हमने 3 चैप्टर कराए, उसका आप विधिवत तरीके से नोट्स बना लें और हमारे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा करें और नोट्स बनाया करें। बहुत स्लोली पढ़ाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है इसमें प्यारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक बढ़िया सा चित्र बनाएंगे। ये हमारा प्रिज्म है, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा ए और बी और सी हो गया। इस पर ये किरण गिरा दीजिए, ये आपतित किरण है, आने वाली किरण ये इधर जाएगी, ये अपवर्तित हो गई और ये अपने आधार की ओर मोड़ देता है, ये निर्गत किरण हो गई। ये इस पर अवलंब डाल दीजिए, किसी पृष्ठ पर लंब को अवलंब कहते हैं, और एक इधर भी अवलंब होगा। 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, हमने आपको बताया था कि प्रिज्म में 2 पारदर्शी पृष्ठ होते हैं और किसी कोण पर झुके होते हैं, और उस झुके हुए कोण पर जो है पृष्ठ जो क्षेत्र घेरते हैं या जो आकृति बनाते हैं उसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो ये आपका दोनों ओर जो है प्रिज्म हो गया, प्रिज्म कोण है। तो ये मान लीजिए यहाँ P पर टकराती है और ये यहाँ पर Q पर निकल के बाहर जाती है। तो ये आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम जानते हैं I होता है, और ये अपवर्तित किरण जो अविलंब के साथ कोण बनाती है वो R होता है। ये आने वाली किरण ये अविलंब होता है, आप चाहें तो हमने पहले लिखाया था जब हमने प्रिज्म पढ़ाया था तब। तो ये अविलंब होता है और ये निर्गत किरण होती है, ये भी अविलंब होता है। तो इधर वाले कोण हम क्या करेंगे, अविलंब के साथ ये हमारा इसको थोड़ा सा पीछे लेके आइए। क्या हो गया क्या? और इसको ये यहाँ पर मिला दीजिए अवलंब को, और यहाँ एक बिंदु दे दीजिए डी। ठीक है, तो ये हमारा आर डैश होगा और ये हमारा आई डैश होगा। ये आपतन कोण है, ये निर्गमन कोण है, निर्गत कोण, ये आर अपवर्तन कोण है। तो ये प्यारे, यदि प्रिज्म न होता, हमने पहले भी आपको बताया था, ये सीधी किरण निकलती क्योंकि बिना विचलित हुए। और ये पीछे यदि हम मिलाएंगे इसको तो ये हमारी पर यहाँ पर मिलेगी। तो ये हमारा क्या होता है, विचलन कोण, डेविएशन डी, डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे। ये पूरा हमारा एक चित्र बन गया इसमें। ठीक, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये इसको और सीधा बनाओ, ये सीधा नहीं जा रहा था, तो ऐसे करके ये आपका ये डेल्टा है। ठीक है बच्चों, और ये ऐसे करके यहाँ से अभी भी ठीक नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। ओके, अब ये किरण ऐसे जाती और इसको पढ़ा, इसका मतलब इतना विचलन आपतित किरण और निर्गत किरण में इतना विचलन हो गया जिसको हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों,
तो चलिए फिर इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे वो आप समझ लीजिए। इसमें ये लिखेंगे कि माना ABC क्या है, ये एक प्रिज्म है। क्या है? एक प्रिज्म है, जिस पर क्या होता है कि एक ये पर अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। तो माना ABC एक प्रिज्म है जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु P पर किरण आपतित होती है, आपतित हो रही है, ठीक है। तथा पृष्ठ AC के बिंदु Q से निर्गत हो रही है, जिसका आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। इधर आप मान लीजिए ये हवा है और इसका जो है अपवर्तनांक वो हम मान सकते हैं N1 मान लो, या ऐसे ही रहने दो। तो ये कांच है, ये विरल माध्यम है, अब ऐसे ही रहे, हवा है, इधर कांच है, फिर यहाँ पर फिर हवा है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो है इसमें ABC क्या है, एक प्रिज्म है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, A और AB और BC। तो जो है ये हमारा अब हम एक बार फिर आपको बता रहे क्या लिखेंगे कि माना ABC एक क्या है, ये प्रिज्म है, ठीक है बच्चों। ABC क्या है, प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है, ये वाला, ये क्या है, प्रिज्म कोण है A। ये हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि प्रिज्म कोण A भी लेते हैं, इसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रिज्म कोण होता है जिसका प्रिज्म कोण A है, ठीक है। अब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु P पर प्रकाश किरण, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी जाके ऐसे निकल सकती है, इधर से भी जाके इधर ऐसे निकल सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। ये इधर जाके इधर, ये प्रकाश ऐसे मोड़ दो, रोटेट कर दो, तो ये ऐसे करके ऐसे निकल आएगा, ऐसे गया यूं गया तो ऐसे करके यूं भी आ सकता है। तो इसका एक ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है। तो अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु P पर प्रकाश किरण आपतित होती हैं, आपतित होती हैं तथा दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु Q से निर्गत होती है। देख रहे होंगे आप, दूसरे से निर्गत होती है, ओके। किरण का आपतन कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतन कोण I तथा निर्गमन, या ऐसा करो, तथा अपवर्तन कोण R है, ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं कि निर्गमन कोण I डैश भी है, ये भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हम आपका फिर बता दें कि ये माना A और BC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है, और इसके एक जो प्रकाश किरण है वो AB के बिंदु P पर आपतित होती है और दूसरे पृष्ठ AC के Q से निर्गत हो जाती है। आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, तथा दोनों किरणों आपतित और निर्गत के बीच विचलन कोण, कितना विचलित होगी, कितना डिस्टर्ब होगी, विचलन कोण डेल्टा है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हमने पूरा आपका ये वर्णन करके दिखा दिया है कि ABC एक प्रिज्म है और ये
आपतन इसका प्रिज्म कोण ए है, जिसको अपवर्तक कोण भी बोलते हैं। इस पर ये P पर आपतित हुई और Q से निकल गई। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R और विचलन कोण डेल्टा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, हम एक बात करते हैं प्यारे कि एक तो हमारा एक ये त्रिभुज है, समझना, एक तो ये त्रिभुज है और एक हमारा ये त्रिभुज है, ये वाला, समझना, एक ये और एक ये, दो त्रिभुज हो गए, और एक ये चतुर्भुज है, ये वाला। इन तीन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। एक तो पहला ये त्रिभुज, ये वाला, एक ये त्रिभुज, ये वाला, एक ये त्रिभुज और एक ये चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, ये चतुर्भुज। तीन चीजें हैं इसमें, बस तीन चीजें आप याद कर लिए, डेरिवेशन हो गया। इन तीन चीजों में आपको चित्र में ये दो त्रिभुज और एक चतुर्भुज आपको लेना है और ये ज्योमेट्री लगानी है। ज्योमेट्री क्या लगानी मैं आपको बताऊं, जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये बहुत सिंपल बात है, सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसमें तो हम वो लगाएंगे क्योंकि इसमें तीनों त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे हैं। इसको जो है ये डी है हमारा, तो ये जो है ए बी डी है। दूसरा हम ये जानते हैं कि जो अंतर, अच्छा एक चीज इसमें तो हम ये निकालना भूल ही गए, ये कोण निकालने पड़ेंगे हमको। तो ये कोण क्या होगा मैं बारे में बताऊं, जब ये आई है और ये आर है और इसमें से ये घट जाएगा तो ये आई माइनस के आर हो जाएगा, आई माइनस आर, और इधर का हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। ध्यान रखना, ये मैं आपको बताऊं ऐसे करके कोण बने हुए हैं ये और यहां से ये फट के गया ऐसे। तो जब ये आई है और ये आर है, हम ये जानते हैं कि ये आपस में बराबर होते हैं, कैंची के कोण बोले जाते हैं। तो ये कोण आई है तो ये भी आई होगा, तो इसमें आर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस के आर हो गया। इसलिए ये जो कोण है हमारा आई माइनस आर और इधर डैश लग जाएगा। तो इस त्रिभुज में क्या है, दो कोण दिए, एक बाह्य कोण दिया है, बाहर का कोण। तो ध्यान रखना, एक त्रिभुज ये लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे और एक चतुर्भुज लेंगे। और चतुर्भुज में आप क्या पढ़े हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ये ज्योमेट्री आपको छोटी सी तुच्छ सी ज्योमेट्री लगानी है। तो चलिए फिर हम इसमें से यही करते हैं, पहला ये लेते हैं, दूसरा ये लेते हैं, फिर तीसरा ये लेते हैं। कोई सा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जरूरी नहीं कि हम पहला लें, लेकिन आप जैसे हम बता रहे वैसे विधिवत चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये भाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम पहला त्रिभुज ये वाला उठाते हैं। तो पहला त्रिभुज है हमारा, यानी कि त्रिभुज P, इसको एक बिंदु दे दो, यहां आर दे दो, चलो बिंदु पी आर क्यू में डेल्टा बहिष्कोण है। डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है। और हमने पहले भी आपको बताया कि बहिष्कोण जो होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण जो है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम होती है, आपने पढ़ी होगी पहले भी, जो है आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ी होगी। तो बहिष्कोण जो होता है ये वाला, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब इसमें क्या करेंगे, आई वाले पद एक जगह कर लो और बगैर आई मतलब आर वाले पद एक जगह कर लो। अब इससे ज्यादा हम इसे हल नहीं कर सकते, इसको समीकरण डाल दो। ठीक है, अब नीचे वाला त्रिभुज ले लो। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा है, ऊपर वाला P D और Q। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो R प्लस R डैश प्लस D बराबर 180। त्रिभुज के तीनों
कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी 180 माइनस आर प्लस आर डैश, ये दोनों हमने पक्षांतर कर दिए इधर। इससे भी ज़्यादा हम ये हल नहीं कर सकते, इसको हमने समीकरण 2 डाल दिया। तो हमने 2 त्रिभुज ले लिए, अब हमारा एक चतुर्भुज रह गया। तो उस चतुर्भुज को हम लेंगे। तो ये 2 त्रिभुज ले लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज लेंगे। चतुर्भुज कौन सा, पी ए क्यू डी में, पी ए क्यू डी में। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 180। आप लिख दीजिए कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। और हमें पीछा नहीं छोड़ दी है ना, ये पहले भी जो है थी, फिर है, जिनको याद नहीं वो हमने लिख दिया इसीलिए। ठीक है, चलिए अब ये जो डी का मान है वो यहाँ रख दो। समीकरण 2 से ये समीकरण 3 डाल देंगे। तो समीकरण 2 से डी का मान रख दीजिए। ठीक, तो रख दीजिए। तो a बराबर a प्लस 180 माइनस आर प्लस आर डैश बराबर 180। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए। a बराबर हमारा r प्लस आर डैश आर, ये समीकरण हो गया चौथा। ठीक है, तो ये जो है समीकरण हमारा चौथा हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इस चित्र का काम खत्म। चित्र का काम क्या है, खत्म। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, ये डेरिवेशन इंपोर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि पहले तो ये भाषा लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म कोण ए है, आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है और विचलन कोण डेल्टा है। ठीक है, इसके बाद हमने 1 2 ये 2 त्रिभुज है और एक ये चतुर्भुज है। 1 2 ये लेने, फिर ये चतुर्भुज लेने। त्रिभुज में ये डेल्टा है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ से हमने डी का मान निकाल लिया। उसके बाद चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। यही 3 लेने हैं, पहले त्रिभुज 2, फिर हमने तीसरा चतुर्भुज लिया। अब काम खत्म होने वाला है। तो ये जो है डेरिवेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले हम त्रिभुज लेंगे। अब चित्र का काम खत्म हो गया, जो खत्म है उसे हटा दें। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखो ये आर का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति निकालेंगे। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है। निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होगा, और जब ये ऐसा है तो क्या होगा, आर डैश भी आर के बराबर होगा। ठीक है, तथा डेल्टा बराबर हमारा डेल्टा एम। एम का मतलब मिनिमम होता है, मिनिमम न्यूनतम विचलन। तो ये मान जो है समीकरण 4 यहाँ और यहाँ वह 1 में रख देते हैं। तो पहले हम यहाँ रखेंगे। तो एक ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r प्लस आर। तो a बराबर 2r, और यहाँ से हम a बराबर 2r, ये भी कहीं भी यूज होगा, तो r इज इक्वल टू a/2। ये समीकरण हो गया 5। अब समीकरण 1 में रखो यहाँ एन डेल्टा की जगह डेल्टा एन, आई डैश की जगह आई,
आर डैश की जगह आर, तो डेल्टा एम प्लस बराबर 2i माइनस 2r। देखो प्यारे, ये 2r का मान यहाँ लगा दो, तो डेल्टा एम 2i माइनस ए, यहाँ से हम ए को पच्छांदा कर लो, इधर ए 2i, अब यहाँ पर i निकाल लो, i बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये हमारा i आ गया। इसकी भी जरूरत पड़ेगी प्यारे, इसकी न्यूमेरिकल में जितने भी हमने डिब्बे बना दिए इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आई आर के मान आ जाए खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। क्योंकि अपवर्तन के सूत्र में आई और आर का मान निकाला जाता है। अपवर्तन का सूत्र हो या अपवर्तनांक हो तो उसमें स्नेल का नियम लगता है। अपवर्तनांक के सूत्र में स्नेल का नियम लगता है। तो अब हम किसको याद करेंगे? स्नेल को। तो स्नेल के नियम से तो क्या होता है, n इज टू साइन आई बटे साइन आर। समीकरण 5 व 6 से मान रख दो, ठीक है, ओके। तो मान रख देंगे, तो साइन आई का मान है डेल्टा एम प्लस के वाई 2, ये मान यहां रख दिया, और आर का मान ये रख दो साइन ए वाई। ये आपका डेरिवेशन सॉल्व हो गया है, ठीक है बच्चों। ये अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तन का सूत्र होता है। बहुत सिंपल है, मैं समझता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें बहुत सिंपल है, पहली बेरेंगे बस इसमें 2 त्रिभुज और 1 चतुर्भुज लेना, और एंड में यहाँ पर ये न्यूनतम विचलन की स्थिति दिखानी, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि निर्गुण कोण अगुण कोण के बराबर होता है। तो ये आप इसका शॉर्ट आउट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो इसका आप अच्छी तरह नोट्स बना लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आगे जो है हम एक छोटी सी चीज और बताएंगे, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, इसे हम निकाल रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अगली एक हेडिंग है कि पतले प्रिज्म के लिए उत्पन्न विचलन। ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे कि यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र से क्या होगा प्यारे? अपवर्तन का सूत्र साइन डेल्टा एम प्लस ए वाई 2 और साइन ए वाई 2 से। तो प्रिज्म बहुत पतला है तो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत पतला है तो प्रिज्म के सूत्र से, यानी कि साइन को छोड़ा जा सकता है। साइन को छोड़ दो तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बटे ए, एच ही मार दीजिए। तो एन ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए, और न्यूनतम विचलन डेल्टा एम का मान चाहिए, इसे पच्छांतर कर दीजिए। तो डेल्टा एम बराबर एन ए माइनस ए, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू एक कॉमन ले लीजिए, तो एन माइनस 1। ये पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का सूत्र है। ध्यान रखना, इसमें साइन हटा देंगे क्योंकि प्रिज्म बहुत पतला है, इसलिए साइन का मान बहुत कम होगा, इसलिए हम साइन को हटा देंगे। फिर ये जो बचेंगे 2 से 2 कट गया, फिर कैंची मार के यहाँ से हमने निकाल लिया। अब मैं आपको एक नोट बताता हूं कि यदि प्रिज्म कोण
ए का मान 5 अंश से कम हो तभी यह सूत्र लगेगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे मान लो आपको विचलन कोण पूछा या अपवर्तनांक पूछा या तो ये पूछा, तो ये दोनों में ये दोनों चीजें हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ध्यान ये रखना है कि यदि आपतन कोण वो प्रिज्म कोण ए का मान 5 अंश से कम दिया है तो वो क्या होगा, तभी ये सूत्र लगेगा और तभी ये पतला होगा लेंस। पतले लेंस का मतलब जो है जो ऊपर दोनों का ऐसे करके बनाता है, ये क्या हो पतला, ऐसे होगा तो मोटा हो जाएगा, ऐसे होगा तभी होगा। इसका मतलब ये कोण दोनों जो पृष्ठ झुके होते हैं वही प्रिज्म कोण होता है, तो वो क्या हो 5 अंश से कम हो। 5 अंश से ज्यादा है तो ये सूत्र नहीं लगेगा, फिर ये वाला सूत्र लगेगा। ध्यान रखना न्यूमेरिकल में, तो यदि प्रिज्म का कोण ए का मान 5 अंश से कम है तभी ये सूत्र लगेगा, अन्यथा की स्थिति में सूत्र ये वाला लगेगा। ध्यान रखना, हमने आपको बता दिया ये सूत्र तब लगेगा जब प्रिज्म कोण ए का मान 5 से कम हो, अन्यथा की स्थिति में यही लगेगा। ठीक है, तो ये प्रिज्म का न्यूनतम सूत्र है, इसमें बहुत सिंपल है। ये साइन छोड़ देना, कैंची मार देना और आप लोग इस तरह करके 2 से 2 कट गया, कैंची मार दी, बहुत सिंपल है, निकल आएगा डेल्टा m बराबर a n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक दूसरा पार्ट, आपका सेकंड पार्ट पूरा हो गया। इसमें एक डेरिवेशन था वो हमने आपको बता दिया और आप मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यह आपको समझ में आ गया हो तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगली वीडियो के लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगली वीडियो समय से मिल जाएगी। और आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी बजाए, जिससे कि आपको जो अगली वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, ओके।